अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा मैं ज़रूर लेट हो गया हूँ, लेकिन चलें, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, जल्दी से चलते हैं अपनी असाइनमेंट की जानिब और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग में एक बैड न्यूज़ कि मैंने इसकी कोई कॉपी नहीं बनाई है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इस असाइनमेंट को देखना है। मैं आप लोगों को ये पूरी की पूरी असाइनमेंट समझा दूंगा, उसके बाद आप लोगों ने इस असाइनमेंट को खुद से करना है। तो चलिए देखते हैं अपनी असाइनमेंट के पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ ईच स्टेप अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। अच्छा, ये एक हमें सर्किट डायग्राम दी गई है। हमें कहा गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं जो कि 10 वोल्ट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमने बतानी है। मतलब सर्किट की जो सारी की सारी जो रेजिस्टेंस है ना वो हम लोगों ने बतानी है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 8 किलो ओहम और 8 किलो ओहम जो है ये दो हमारे पास पैरेलल के अंदर बन रहे थे। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया। 8 किलो ओहम इज पैरेलल विद 8 किलो ओहम। यहाँ पर 8 मैं लिखना भूल गया। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 8। मैंने आपको कहा था कि जब पैरेलल के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस लगी होती है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे डिवाइड के अंदर प्लस हो जाती है। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, तो ये 64 डिवाइडेड बाई 16 जो कि 4 किलो ओहम बन गया। अब हमने उस जो वो वाली जो रेजिस्टेंस थी उसको बिल्कुल हमने सीधा कर लिया। अब वो जो रेजिस्टेंस है वो हमारी सीरीज़ के अंदर आ गई है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सीरीज़ के अंदर अगर पैरेलल के अंदर आप लोगों को पता चले कि पैरेलल के अंदर कौन सी रेजिस्टेंस है, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो 8 किलो ओहम और 8 किलो ओहम रेजिस्टेंस है ना, इन दोनों के सर और पाँव दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये सीरीज़ के अंदर आ गई। सीरीज़ के अंदर आई है तो किसके साथ? 10 किलो ओम के साथ और 4 किलो ओम के साथ। ये जो 4 किलो ओम जो हमारे पास अब जो रेजिस्टेंस हमें हासिल हुई है ये हमारी सीरीज़ के अंदर आ गई है। सीरीज़ के अंदर सॉल्व करने का तरीकाकार मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ हम रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। 4 किलो ओम, 10 किलो ओम और 4 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ के अंदर है। इसका जो हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट होगा, मतलब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 4 प्लस 10 प्लस 4 जो है वो हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। 18 किलो ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। और वो उसकी भी मैंने आप लोगों को पिक्चर डायग्राम नीचे दिखा दी है। मतलब तीनों को सॉल्व करने के बाद नीचे पिक्चर डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो ये था कि 4 किलो ओम और जो 5 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस थी वो दोनों की दोनों सीरीज के अंदर लगी हुई थी। मैंने उन दोनों को भी सॉल्व किया और वो हमारे पास 9 किलो ओम की रेजिस्टेंस आ गई। इसका भी मैंने आप लोगों को पिक्चर फॉर्म के अंदर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है कि 9 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है वो 18 किलो ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल के अंदर लगी हुई है। ये किस तरह पता चला है? बेसिकली मैंने आप लोगों को हर स्टेप के ऊपर ये बताता रहता हूँ कि जब सर और टांगे दोनों दो रेजिस्टेंस की आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हो तो समझो कि वो पैरेलल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों के साथ सेम ही है, दोनों मिल रही हैं, इसलिए ये हमारे पैरेलल के अंदर है। मैंने इन दोनों को पैरेलल के अंदर सॉल्व कर लिया। अब जो 9 किलो ओम रेजिस्टेंस है वो 18 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल के अंदर लगी हुई है। सो देयर कंबाइंड इफेक्ट विल बी। अब पैरेलल के अंदर सॉल्व करने का तरीकाकार फिर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड के अंदर प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 27। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 किलो ओम जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये 6 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है वो 6 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज के अंदर आ रही है, क्योंकि इसका सिर्फ एक सिरा ही दूसरे सिरे के साथ जाके लग रहा है। तो हम दोनों को जनाब प्लस कर देंगे। 6 किलो ओम रेजिस्टेंस एंड 6 किलो ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज, सो देयर कंबाइंड इफेक्ट विल बी 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 किलो ओम। अब अगर आप देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारी ये 10 वोल्ट के अक्रॉस हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मतलब पूरे जो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो 12 किलो ओम है। ठीक है, जो कि हमारे 10 जो वाट है उसके अक्रॉस जो आ रही है। ठीक है, तो हमने बेसिकली पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकाल ली थी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और बस इतने पर ही आकर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो लास्ट पे मैंने यही लिखा है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द 10 वोल्ट रेजिस्टेंस सोर्स इज 12 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी के डिटरमिन द करंट I1, I2 एंड वोल्टेज Vx इन द गिवन बिलो सर्किट। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर I1 जो करंट है, I2 एंड I3 उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है और फिर उसके बाद जो वोल्टेज है Vx उसको भी हमने निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि सबसे मैंने पहला जो स्टेप किया है कि जो 12 वोल्ट की जो है वो 2 ओहम जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमारे पास 2 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रहा था। मैंने उसको ओहम लॉ लगाकर आसानी से निकाल लिया। I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R।
तो V हमारे पास कितना है 12 वोल्ट और R कितना था 2 वोल्ट। जब मैंने इसको निकाला तो मेरे पास 6 एम्पेयर आ गया। अब मेरे पास एम्पेयर आ गए हैं, मतलब हमारे पास करंट आ चुका है। अब करंट आ चुका है और मेरे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है। I1 मैंने आपको बताया था कि करंट के लिए हम लोग I का इस्तेमाल करते हैं। तो I1 जो है वो 6 एम्पेयर हमारे पास आ गया है। अब मैंने क्या करना है कि 3 ओहम जो है रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस मैंने मालूम करना है, क्योंकि मैंने सर्किट को एक तरह से सॉल्व करना है। तो अब V की वैल्यू मालूम करनी है। क्यों V की वैल्यू मालूम करनी है? क्योंकि सीरीज के अंदर जो करंट है वो सेम रहता है, पैरेलल के अंदर जो करंट है वो डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर V की वैल्यू लेनी मुझे ज़रूरी है। तो अब फिर V की वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं है। I में मुझे मालूम है 6 एम्पेयर जो ऊपर मैंने निकाला है। उसके बाद है जी R मेरे पास 3 ओहम है। अब जो करंट गुजर रहा है 3 ओहम रेजिस्टेंस के अंदर, तो इस पर भी मैंने ओहम लॉ लगाया है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18 वोल्ट। तो हमारे पास 18 वोल्ट जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर आप देखें तो ऊपर 3 ओहम रेजिस्टेंस है और नीचे 2 ओहम रेजिस्टेंस है। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि 2 ओहम के अक्रॉस हमारे पास 12 वोल्ट हो रहा है, तो 3 ओहम के अक्रॉस हमारे पास 18 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ तक हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। ठीक है, कि 2 ओहम जो रेजिस्टेंस थी उसके अक्रॉस हमारे पास 12 वोल्ट, और 3 ओहम जो रेजिस्टेंस है उसके लिए हमारे पास 18 वोल्ट आ गए। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है I2 निकालने का अमल। तो I2 के लिए हमारे पास क्या अच्छा, सबसे पहले टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो 12 वोल्ट जो हमें मालूम था, जो 2 ओहम के अक्रॉस हो रही थी, और 3 ओहम के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो हो रहा था जी 18 वोल्ट। दोनों का हमने मिलाया तो हमारे पास 30 वोल्ट जो है वो आंसर आ गया। अब हमने I2 निकालना है, तो हमारे पास मालूम क्या चीज़ है जी, रेजिस्टेंस R10। ये जो नेक्स्ट है I2 वाली लाइन के अंदर, जहाँ पे I2 वाला करंट आ रहा है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओहम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और हमारे पास हमें ये भी मालूम है कि हमारे पास वोल्टेज 30 वोल्ट है। तो अब वही I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 10। 30 वोल्टेज है हमें मालूम है, और 10 हमारे पास ओहम रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 एम्पेयर। I1 भी मालूम हो गया, I2 भी मालूम हो गया। I3 मालूम करने का सिंपल सा फार्मूला ये है कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। मतलब जो हमारे पास सर्किट के अंदर I1 और I2 का करंट होगा वही बेसिकली हमारा I3 का होगा। कैसे? ये कैसे है? क्योंकि जो क्रिस्चफ लॉ है, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे, वो हमसे ये कहता है कि सर्किट के अंदर इंटर करने वाले करंट और बाहर निकलने वाले करंट का जो मजमूआ होता है वो मतलब वो दोनों बराबर होते हैं। अब अगर आप देखें तो I3 जो है ये सर्किट को लीव कर रहा है, और नहीं, ये बल्कि नोड की तरफ आ रहा है। नोड हमारे पास A है, नोड को जो है ये आ रहा है I3, और जो बाकी जो दो हैं I2 और I1, ये दोनों नोड को लीव कर रहे हैं। तो क्रिस्चफ लॉ हमें ये कहता है, क्रिस्चफ लॉ के जो सर्किट के अंदर आने वाले करंट हैं और जाने वाले करंट, उनका मजमुआ जो है वो इक्वल होगा। तो अगर आप देखें तो I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 और I2 जो है वो निकल रहे हैं और I3 जो है वो आ रहा है। तो हम लोग उन दोनों को प्लस करके I3 निकाल लेंगे। 3A प्लस 6A इक्वल्स टू 9A। सेकंड आंसर भी आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बंदे को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो मुझे बता दे। बाकी आप लोगों ने यहाँ से अपनी असाइनमेंट को खुद बनाना है। मैंने कोशिश की थी कि एक फ़ाइल आप लोगों के लिए बना लूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने और भी असाइनमेंट्स वगैरह बनानी होती हैं, तो आप लोगों को बस ये अपनी असाइनमेंट खुद सॉल्व करना होगी। बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, चीज़ें सारी की सारी आप लोगों को बना कर दे दी हैं, बस सिर्फ आपने अपने लिए फ़ाइल खुद प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है जी, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। 6 एम्पेयर करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ अ रेजिस्टेंस आर, कंज्यूम्स पावर 10 वाट। कैलकुलेट द वोल्टेज V एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि पावर का हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई I। ये पावर का हमारे पास फार्मूला है। अब हमें करंट सोर्स दिया गया है और रेजिस्टेंस और उसके बाद पावर दी गई है। मालूम हमने वोल्टेज करने हैं और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो वोल्टेज हमारे पास दो चीज़ें मालूम है, P और I मालूम है। तो इसके लिए फार्मूला जो होगा वो हम लोग इस तरह बना लेंगे कि V को एक साइड पे रख लेंगे और P डिवाइडेड बाई I कर लेंगे। P हमारे पास 10 है और 6 मिली एम्पेयर जो है वो हमारे पास 6 मिली एम्पेयर जो है वो I की वैल्यू है। अब
v इज इक्वल, मतलब v को मैंने टोटल कर लिया है 10 डिवाइडेड बाई 6 मिली एम्पेयर के, ये मैंने आंसर निकाला है v के लिए, और साथ में मैंने वोल्टेज लिख दिया है कि भाई ये हमारे पास वोल्टेज है। अब हमने जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए ओम का लॉ है v इज इक्वल टू आई आर। आर निकालना है तो आर को हमने एक साइड पे रख लिया, v डिवाइडेड बाई आई कर लेंगे। 10 डिवाइडेड बाई v की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाई 6 मिली एम्पेयर वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 मिली एम्पेयर। 6 मिली एम्पेयर डिवाइड के अंदर है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा 10 के साथ, और ये दोनों 6 मिली एम्पेयर और 6 मिली एम्पेयर दोनों आपस के अंदर काट जाएंगे, तो हमारे पास 10 ओम जो है वो आंसर आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का जो बी है क्वेश्चन, मतलब बी जो जुज है वो क्या कहती है कि व्हाट कॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये तो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि जो बेसिकली हमारा जो एटम होता है उसके अंदर दो चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं, कि एक मतलब प्रोटॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर प्रोटॉन की ज़्यादती हो जाएगी एक एटम के अंदर तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो जाएगी तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेसिकली इसके अंदर बताया गया है इफ़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ बिगर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, द एटम हैज़ नेट पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ बिगर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, द एटम हैज़ अ नेट नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है जी आपकी असाइनमेंट नंबर 1। अगर आप लोगों को किसी भी स्टेप के ऊपर समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके या आप मुझे ईमेल करके आप लोग मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। बाकी आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो लड़के मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको आंसर भी करता हूँ और उनको समझा भी देता हूँ। तो अगर आप लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा और आप समझते हैं कि भाई बहुत मुश्किल हालात हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे टेक्स्ट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको हर स्टेप के ऊपर गाइड करूँ। और यार ये मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, मेरी कोशिश है कि मैं हर बंदे को देखूं कि उसका 4 GPA आए। तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान, सिर्फ एक रस्सी का एक सिरा आपने खोलना है, बाकी सारे का सारा खुलता चला जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह करे आप लोगों को इस असाइनमेंट के अंदर 25 मार्क्स पूरे के पूरे ही मिले।